तो सभी का स्वागत है भाग लैंड निवास में। तो आज मैं आप लोगों के लिए कमाल का गेम लेके आऊँ। मतलब इसका मैं क्वालिटी बताते बताते थक जाऊँगा, आप सुनते सुनते थक जाओगे। तो क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। पहला, इस गेम में क्वालिटी ये है कि आप इसमें ओपन वर्ल्ड गेम खेल सकते हो, मतलब बहुत सही। और दूसरा, मिशंस कर सकते हो। तीसरा, मल्टीप्लेयर गेम है। चौथा, चैलेंज कर सकते हो। और इसका साइज सिर्फ और सिर्फ, आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 102 MB है। मतलब बहुत सही गेम है यार। तुम लोग इसका वीडियो देखो। और ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले था, थोड़ा ख़राब होगा, ठीक है? तो वीडियो को इन्जॉय लो। तो आज हम लोग एक ऐसा खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन के बच्चे लोगों के मुंह में एकदम हंसी निखर जाता है यार। मतलब स्कूल फुल डे से हाफ डे हो जाता है। और ये खुशखबरी उस दिन सुनाया जाए ना जिस दिन स्ट्रिक्ट टीचर आज कॉपी भी चेक करने वाली यार, और ओरल टेस्ट भी लेने वाली है। तो सही बच्चों का तो अंदर का रूह डांस करने लगेगा, दिमाग तो सातवीं आसमान में पहुंच जाएगा, और हंसी तो तुम्हें मुंह में साफ दिखेगा। मतलब बता नहीं सकता हूँ, इतने खुश हो जाते हैं ये बच्चे ये खुशी सुन के। लोगों का हाथ तो वेव मारने लगता है, मतलब इतने खुश। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं टीचर्स मीटिंग के बारे में। टीचर्स मीटिंग के बारे में, टीचर्स मीटिंग के दौरान क्लास का क्या माहौल रहता है उसके बारे में। और अब तुम बोलोगे भाई टीचर्स मीटिंग के बारे क्यों नहीं, आपने टाइटल लिखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, बताता हूँ, सुनो गौर से। देखो, पहली बात तो टीचर्स मीटिंग बहुत पर्सनल जगह होता है, बहुत खुफिया जगह होता है। होता कहाँ है? स्टाफ रूम में। टीचर्स मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ऐड हो सकते हैं, ना तुम ना तुम्हारे पेरेंट्स और ना कोई बड़ा आदमी। सिर्फ और सिर्फ इसमें टीचर्स का काम है। और ये मीटिंग्स हमारे लिए होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे बुरे के लिए होता है। सब कुछ इस मीटिंग में तय किया जाता है। एजुकेशन लेवल को कैसे हाई किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसा एजुकेशन लेवल को लाया जाए, उस तरह का बात होता है, ठीक है? क्या न्यू न्यू रूल रेगुलेशंस उसको लाया जाए, उसके बारे में बात होता है। और कुछ चीज़ें टीचर्स और बच्चों के बीच कुछ पर्सनल रहता हो तो उसे पर्सनल ही रहने देना चाहिए, ठीक है? और तो हमें इसके बारे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। टीचर्स हमसे बड़े हैं, वो खूब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या बच्चों के लिए सही है क्या गलत है। तो हमें टीचर्स मीटिंग के बारे में बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले टीचर्स मीटिंग के दौरान क्लास का माहौल। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि टीचर्स मीटिंग के दौरान क्लास तो, अब क्लास में तो मीटिंग हो नहीं सकता, जैसे मैंने बोला था पर्सनल जगह में, या तो प्रिंसिपल ऑफिस में या तो स्टाफ रूम में। तो स्टाफ रूम में ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है, तो स्टाफ रूम में होगा। तो स्टाफ रूम में होगा तो अब क्या चीज़ जो खाली रहेगा? क्लासरूम। जैसे कि तुम बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हो कि जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही खाली क्लास शैतानों का क्लास बन जाता है। और ये टीचर बहुत अच्छी तरीक़ा से जानती है। तो टीचर क्या सोचती है कि बच्चों लोगों को बिज़ी रखेंगे तो बच्चे हल्ला नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि खाली नहीं खिलौना का दुकान दिखे और बच्चे खिलौना लेने का जिद नहीं करे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और खाली क्लास देखे बच्चा हल्ला ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। एक ना एक बच्चा तो हल्ला करेगा ही करेगा। तो टीचर क्या करती है कि अब इतना बड़ा क्लास की जिम्मेदारी किसको सौंपा जाएगा, किसको सौंपा जाएगा, क्योंकि क्लास में कम से कम टोटल 50 बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब इसलिए इतना बड़ा क्लास का जिम्मेदारी किसे सौंपा जाएगा? अब बहुत लोग सोच रहे होंगे मॉनिटर। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, एक पुलिस वाले की तब तक पहचान होती जब तक वो वर्दी पहना हो, और एक डॉक्टर की तब तक पहचान होती जब तक उसके गले में एक स्टेथोस्कोप हो और वो डॉक्टर का ड्रेस पहना हो, तभी उसे पहचानते हैं। वैसी एक मॉनिटर की पहचान तब तक होती जब तक टीचर है। ना तो वैसे ही उसे कोई नहीं पूछता और ना तो ऐसे उसे कोई पूछता है। और अगर मॉनिटर को तो भी टीचर छोड़ के जाती है तो होगा कुछ यूँ कि जैसे ही टीचर गई सभी सभी अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएंगे। पहला वो ग्रुप जिसे दुनियादारी जहान किसी से मतलब नहीं है, टीचर आए चाहे जाए उन्हें बस पंडित बनना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। उसका वो स्कूल यही मोटिव से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद दूसरा एक ऐसा ग्रुप जिसको ना पढ़ाई से मतलब है और ना लिखाई से, ना दुनिया जहान, ना हमसे ना तुमसे। उन्हें बस लास्ट बेंच जाना है, खिड़की के बगल बैठना है और बाहर का सीन देखना है, बस वो उसी के लाते हैं। उसके बाद एक ऐसा ग्रुप जिसे समाज के बारे बातचीत करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो क्या बात करते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता।
उसके बाद एक ऐसा ग्रुप जिसके अगर तुम घेरे में आ जाते हो तो तुम्हारे इस दुनिया में संतान नहीं आएगा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ यार, मतलब तुम्हें इतना बुरा तुम हालत हो जाएगा ना कि तुम चलने लायक नहीं रहोगे, चिल्ला चिल्ला के तुम ख़त्म हो जाओगे। ये ग्रुप बहुत डेंजर है। इस ग्रुप के घेरे में तुम बिल्कुल भी भूल से ही मत आना। ये ग्रुप का नाम है आँख बंद डब्बा गोल। और अगर तुम ये गेम के बारे नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस गेम में होता क्या है। कि तुम्हारे आँखों को बंद किया जाता है और क्लास में अगर समझो टोटली बॉयज़ में अगर 30 बॉयज़ भी है ना, उसमें से अगर तुम्हें 5 जन मारता है ना, 5 जन तुम्हें देखेगा, ठीक है। तो 5 जन और आ जाएगा, हुआ कितना 10। और 10 जन जब मार रहा तो बाद में कि बैठे कैसे रहेंगे। तुम्हारे घर से जब गंगा तुम्हारे बाजू से गुजरेगा तो सबको अपना अपना पाप धोना ही है। तो ऐसे ही तुम्हें सब मारने के लिए आ जाएंगे। सोचो उसमें से अगर तुम्हें 5 जन, 30 में अगर 5 जन भी नहीं मारता ना तो भाई 25 जन तुम्हें बर्बाद करता हुआ चला जाएगा। और कहाँ कहाँ मारेगा मैं भाई मैं बता भी नहीं सकता। इस ग्रुप का घेरा में बिल्कुल भी मत आना भाई। उसके बाद गेमिंग ग्रुप, मतलब इन्हें क्लास में भी गेम खेलना है। और अगर तुम लोगों ने क्लासरूम वाला गेम नहीं खेला तो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ क्लासरूम वाला गेम। पहला पहला गेम प्ले उसके उसके लिए तुम्हें किसी चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का ज़रूरत है। ये गेम का नाम है बिंगो। उसके बाद दूसरा जो क्लासरूम में खेला जाता है उसके ये दूसरा गेम है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक बेंच का, पेन फाइटिंग। तीसरा जो अभी उसका बचपना ख़त्म नहीं हुआ है उसके लिए चोर पुलिस। ख़त्म यहीं पर ही गेमिंग ग्रुप। उसके बाद ये ग्रुप मेरा पर्सनल फेवरेट, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये ग्रुप को ना किसी से मतलब इसमें से किसी ग्रुप से मतलब नहीं, बस एक इमरजेंसी का बहाना करना, पानी बोतल बाहर निकालना है और बस इसका बहाना पूरा स्कूल घूमना है, पानी का बहाना। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए तो दीवार फांद के दुकानों में भी घूमना है। अगर मॉनिटर रहता तो ऐसा ग्रुप में बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हें मॉनिटर डराने की कोशिश करे ना, ये देख मैं तेरा नाम दे दूंगा टीचर को, देखना तू काट जाएगा, तो तुम बोलना जा दे, जा तू दे, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा मीटिंग में एक तुम्हारा ही नाम देने वो चूतिया होगा तो ही जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा मीटिंग को डिस्टर्ब करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो वो बिल्कुल भी तुम्हारा नाम नहीं देगा। और टीचर जब तक आएगी तो स्कूल तो हाफ डे हो जाएगा, तो छुट्टी। तो अब इतना बड़ा क्लास का जिम्मेदारी किसे सौंपा जाएगा। देखो मॉनिटर रहेगा तो आधा घंटा में क्लास बर्बाद हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्लास का जिम्मेदारी किसे सौंपा जाएगा। अब तुम लोग गेस करो यार, मैं ही सब कुछ बताऊं। चलो एक क्लू दे देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तुम अपने से बड़े से डरते हो, यानी कि तुम्हारे सामने एक हट्टा कट्टा एकदम आदि मानव जैसा आदमी आ गया, तुम्हारा दिल से आवाज़ आता है कि नहीं, ये नहीं रे लड़ना नहीं उससे, बेकार का पीढ़ी आएगा, नहीं रे नहीं नहीं, अंदर से आवाज़ यही आता है ना। तो सेम आवाज़ अगर तुम्हारी, अब तुम लोग शायद समझ ही गए होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब क्लास को संभालने की किसको जिम्मेदारी दिया जाएगा, तुम सोचोगे अपने से बड़े को। सही समझ गए, सीनियर्स को। टीचर्स हमारे बारे बखूबी जानती है, क्योंकि हम घर से ज़्यादा स्कूल में ज़्यादा देरी रहते हैं। तो टीचर्स हमारे बारे अच्छे से जानती है कि हम किससे डरेंगे। और तुम सीनियर से बिल्कुल लड़ने नहीं जाओगे। लड़ने जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम समझ ही रहे हो, बेकार का पिट जाओगे, फालतू में ज़िंदगी भर बेइज्जती होता रहेगा तुम्हारा। और अगर तुम 5 में हो तो तुम्हारे 7 का सीनियर भेजा जाएगा। अगर तुम 7 में हो तो 9th का सीनियर भेजा जाएगा। और 9th में हो तो 11th, वैसे बढ़ाते जाओ, आप सब कुछ सुनो, करते जाओ, मैं ही सब कुछ करके दूँ यार। सीनियर्स रहेगा तो टीचर को पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि बच्चे हल्ला नहीं करेंगे। और देखो ज़्यादातर बॉयज़ ही क्लास में कचड़ा करते हैं, ठीक है। आई लव यू का एरोप्लेन बना के गर्ल्स का तरफ फेंक देंगे और बोलेंगे इसने फेंका, तो फालतू में तुम लग जाओगे। इस सब ग्रुप से बिल्कुल दूर रहो। इस सब ग्रुप में बिल्कुल भी मिलावट मत करो तुम, मिलो मत ना, तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो अगर सीनियर आते हैं थोड़ा सा क्लास कंट्रोल में रहता है, थोड़ा संभले रहता है। और मॉनिटर रहने से तो क्या होगा तुम जान ही रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। तो सीनियर सौंप देगा सीनियर के ऊपर कि क्लास को संभालो। और सीनियर बहुत अच्छी तरीक़े से संभालते भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं वो लोग, ठीक है। और ज़्यादा तुम गर्मी दिखाओगे तो 2-3 झापझड़ दिया जाएगा तुम्हारे गाल में, और क्या। बस ऐसी क्लास का हंस रहता है अगर टीचर्स मीटिंग के दौरान टीचर क्लास से बाहर जाती है, या तो कभी भी क्लास से बाहर जाती है। तुम ये भी बहुत अच्छी तरीके जानते हो, अगर स्टूडेंट हो गए तो टीचर्स मीटिंग कोई 5 या 10 मिनट का नहीं होता, कम से कम आधा घंटा, या तो उससे ज़्यादा या तो उससे कम, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो था। और अगर तुम कौन सा ग्रुप में ज्वाइन होते तुम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, ठीक है। और इस वीडियो में तुम्हें कोई भी पॉइंट वाला बात लगा हो, मतलब कोई बात तुम्हें
दिल से लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी बात अच्छी लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और तुम ऐसी वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी दिखाना तो शेयर कर देना बस। और तुम्हारे टीचर्स मीटिंग के दौरान तुम्हारा क्लास का क्या हाल रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए गुड बाय। और ये गेम डाउनलोड ज़रूर करना और खेलना, बहुत अच्छा गेम है यार। मैं सच बता रहा हूँ, इतना कम एमबी मुझे नहीं लगता इतना कुछ आपको दिया जाएगा। तो डाउनलोड